नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज़ 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ईडी के 10वें सम्मान के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को झामुमो कार्यकर्ताओं का विशाल जन आक्रोश रैली निकल गया। यह रैली मोराबादी से चलकर राजभवन पहुंचा। हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता हाथ में जेएमएम का झंडा लेकर हुए रैली में शामिल। उनका नारा ईडी फीडी नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे में काम कर रही है। जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर ईडी का उपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत सोरेन गरीबों का मसीहा है और हम लोगों ने अपने पसंद से चुनकर सरकार बनाया है, और अगर केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करना बंद नहीं करती है तो यह जन आक्रोश और बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर हेमंत सोरेन को परेशान करना बंद नहीं होता तो सेंदरा होगा। ईडी का इस तरह से बार-बार जो समन भेज रहा है, 8वें समन में 7 घंटा की वार्ता के बाद इस वक्त फिर से 9वें समन को भेजा गया है। ईडी का जो है 7 घंटा का वार्ता हुआ 8वां समन, फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर 9वां समन। ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए ईडी आज आई है कि केंद्र सरकार का दबाव है कि झारखंड का जिस तरह से अभी का वर्तमान सरकार कार्य कर रहे हैं और जनता खुश है, और जनता का रुझान को देखते हुए केंद्र सरकार को डर भय पैदा हो गया, इसीलिए ईडी को दबाव दिया और 7 घंटा का पूछताछ में उसको संतुष्टि नहीं हुआ और ईडी को दबाव देकर फिर से भेजा गया आज। लेकिन हम लोग भी झारखंड वासी कम नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उसको जनता चुन के यहाँ तक लाई है और जनता ही आंदोलन कर रही है अपने मुख्यमंत्री को, अपने मुखिया को बचाने के लिए। यदि आपके पास उसी तरह का अगर कोई बेगुनाही साबित हो जाते तो आप 7 घंटा ही पूछ कर क्यों छोड़े? उसी दिन आपको कानूनी कार्रवाई कर लेना चाहिए था, लेकिन आपका जब उस दिन क्लियर हो गया बोले और दोबारा लेटर भेजते हैं, मतलब आपका मनसूबा बहुत सारा गलत है, घिरना है आदिवासियों में, इसीलिए आप दबाने का प्रयास कर रहा जा रहा है। झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया है, लेकिन अभी तक आदिवासी नेता जो है यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल कोई नहीं पूरा कर सका है, और वही बीजेपी की जो सरकार बनी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इसमें क्या बोलिएगा? देखिए, उस समय उसका डबल इंजन का सरकार था और डबल इंजन का सरकार होने के नाते उसे खुला सांड के तरह छोड़ दिया गया था। जिधर मन कर रहा था उधर चल रहा था, जिसको मन कर रहा था उसको बेच रहा है, जिसको लूटपाट करने का मन कर रहा है उसका कार्यकर्ता लूटपाट कर रहा था। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री आज झारखंड में है। हमारे आदिवासी लोग ईमानदार और भोले भाले और शांत दिमाग के होते हैं। इसको ये चीज देख के पच नहीं रहा है कि 5 साल कार्यकाल पूरा कर ले रहा है। 2 साल तो उनका कोरोना काल में बीत गया और सुधार होते होते लगभग 3 साल हो गया कोरोना का, समझ लीजिए। 2 साल में जो कार्य करके जनता का जमीनी स्तर तक कार्य को पहुंचा रहे हैं, इनको देख देख के उनको चिढ़ पैदा हो रहा है कि एक दबे कुचले आदिवासी मूलवासी इस तरह का काम किस तरह से कर पा रहा है। जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे खजाना खाली करके चले गए और बिना भंडारा का, वो अपना बिना खजांची का कार्य करके पूरा जनता तक ग्रास रूट में पहुंचा रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, इसीलिए उनको पच नहीं रहा है। पिछले बार जो सरकार बनी थी रघुवर सरकार, उसमें तो कभी दबाव नहीं आया, ना ईडी का ना आईटी का। इसी के लिए तो बोल रहे हैं मैडम, डबल इंजन का सरकार था ना, चोर मोसेरा भाई था ना, एक ही थाली का चट्टे पट्टे, तो क्यों उसको दबाने आएगा? चाहे खजाना खाली करो या तो आदिवासी को प्रताड़ित करो, या तो आदिवासी नाम सुन के कान पक जा रहा है। इस तरह का बात बोलता था रघुवर सरकार यहाँ जब बैठे थे तब। इसी के लिए तो उसको उखाड़ के फेंका गया। तभी 2024 फिर आ रहा है तो उसको भय पैदा हो जा रहा है, कहीं 5 साल पूरा ना कर दे वर्तमान सरकार तो हमें जगह ना मिले पैर रखने के लिए। डर से वो ईडी का समन बिल्कुल यही डर से ईडी भेज रहा है बार बार, और ईडी झारखंड केंद्र सरकार के दबाव से ईडी आ रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम राधा तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा का महिला नेत्री, लोहरदगा जिला से। समन भेज के सरकार को
देखिए ईडी सरकार जो है ना बहुत अच्छा चला रहा है। हमारा ये कहना है कि सरकार को कम से कम 5 साल तक पूरा करने देना चाहिए केंद्र सरकार को। उसके बाद में जो उसको लगाना है वो लगाए, लेकिन कम से कम उसको तो 5 साल उसको जो कार्यकाल को पूरा करे। इतना अच्छा हेमंत सरकार काम कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार को क्या कहते हैं कि पच नहीं रहा, इसीलिए वो एडी लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बहुतों का कहना था कि जो ईडी जो है ये बीजेपी के कंट्रोलिंग में है। ईडी तो बीजेपी के कंट्रोलिंग में है, ये है बीजेपी तो करा ही रहा है, नहीं करा रहा है तो बात नहीं है। दुनिया देख रहा है, दुनिया जान रहा है कि बीजेपी करा रहा है। इसमें कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है नरेंद्र मोदी को? ये झारखंड का शेर है हेमंत सोरेन, इसके साथ समाज पूरा खड़ा है। आदिवासी समाज है, कोई भी समाज इसके साथ जरूर खड़ा है। आदिवासी समाज तो बिल्कुल खड़ा है इसके साथ। अगर इसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा ना तो झारखंड में आग लग जाएगा। ये चीज बोल रहे हैं हम लोग, हम आदिवासी समाज का लीडर हैं, इसलिए बोल रहे हैं अगर कहीं हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हुआ तो झारखंड में पूरा आग लग जाएगा, पूरा जिला जम, ये तो क्लियर है। इस तरह से बार बार परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है ये आदिवासी है इसलिए इसको दबाया जा रहा है? आदिवासी है इसलिए दबाया जा रहा है, उसको डर है ना। झारखंड में आदिवासी से केंद्र सरकार को डर है। किस चीज का डर है सर? बहुत सारी चीज का डर है, देख रहे हैं। डर बहुत जगह है। देखिए हमारे यहाँ आदिवासी सीट देखिए 28 को है, उसमें 26 हम लोग 2 उसी को मिला है। इससे उनको डर है और बहुत ज़्यादा डर है, इसीलिए एडी लगा रहे हैं और हमारे सरकार को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। और कुछ कहना है? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है बलेश्वर उरांव उप पंडित जी, उर्फ पंडित जी, आदिवासी छात्र संघ सिन्हा प्रखंड अध्यक्ष। ये सो सीबीआई की दुरुपयोग हो रहा है, हमारे केंद्र सरकार अति करवा रही है जो हम हेमंत सोरेन के साथ है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो पूर्व में भी सरकार थी, जो सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री थे, कितने पुल में 2 नंबर हुए, कभी जांच नहीं हुई। बाबूलाल मरांडी घोटालाबाजी है, उन पर कोई जांच नहीं हुई। ये अभी बीजेपी में आकर अभी सरकार गिराने की बात करने का बात कर रहे हैं लोग। ये साजिश के दौर में है कि सरकार को बदनाम करने का बात है। ये तो सिर्फ पूछताछ हो रही है ना सर? पूछताछ नहीं है, आरोप डाल रही है, सीबीआई उसको दबाव दे रही है और कह रही है कि नहीं हेमंत सोरेन सामना नहीं कर रही। ये तो अपना आवास में ही बुला के उनसे बात किए, समय भी दिए। मैं राजकिशोर बड़ाई गुमला से हूँ। 8वां समन के बाद में भी इस बार जो है 7 घंटा का वार्ता हुआ, फिर भी इस बार 9वां समन आ गया है। ये केंद्र सरकार जो है, मोदी का सरकार जो है, ईडी के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पराजित करने का ये लोग मतलब साजिश रचा जा रहा है। अगर ईडी और सीडी नहीं मानती है तो हम लोग अगले बार एकदम सिंदरा खेलेंगे उसके साथ, सीडी के साथ, ईडी के साथ। यही कहा के और हम लोग लोहारदगा जिला से 2000 की संख्या में आए था, पर हम लोग 50,000 की संख्या लेकर उतरेंगे रांची। ईडी तो जो है पूछताछ कर रही है ना? कहाँ ईडी समझ जो है, देखिए दूसरे राज्यों में जहाँ ईडी का बीजेपी का शासनकाल और जहाँ सरकार है वहाँ तो ईडी का कहीं नामो निशान नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी को ही बार बार ईडी का संबंध भेजा जा रहा है। बाकी राज्यों में देखिए बीजेपी का शासनकाल चल रहा है, वहाँ तो कहीं ईडी नहीं है, सीबीआई वहाँ है नहीं। क्या लगता है ये जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, उसको क्यों बार बार ईडी का संबंध? माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार जो है एक आदिवासी है और ये लोग पूंजीपति का सरकार जो बीजेपी चलाता है। तो जरा सा बात है कि हमारे मुख्यमंत्री अभी आपका योजना, आपका सरकार के माध्यम से घर घर तक सभी को योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर उन लोग को तो पच नहीं रहा है और देख रहा है कि कहीं इन लोग का तो अब शासनकाल में लोकसभा नज़दीक है, इन लोग का तो कुछ उपाय नहीं चल रहा है, तो इसी वास्ते वो लोग पूरा प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अनिल उरांव, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सचिव लोहारदगा। बोलिए सर, 9वां समन में आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, ये बार बार ये परेशान करना बड़े दुखी है और हम इसे घोर निंदा करते हैं। और ये कहा गया है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। आप जानिए, कहते हैं ना, समय बुझ जाती है महफिल खत्म होती है, समय बुझ जाती है महफिल खत्म होती है, दिल टूट जाती है यादें खत्म होती है।
अगर यकीन नहीं है तो पढ़ लो इतिहास किताबों में, इतिहास हुआ है इंसान तो मर जाते हैं पर उनकी यादें खत्म होती है। हमारे शिबू सोरेन जो हम बाबा ने ये लंबे हजारों कुर्बानी दिए हैं और 88 साल के बाद जो झारखंड मिला है किसी बाप का नहीं है, शिबू सोरेन का बाप का जरूर है और उसका बेटा हम है। एडी और सीडी की कल पैदा हुआ है, हम आदिवासी है, आदिवासी होने से पहला हम मेरा प्राथमिकता है। हमसे पूछिए कब ईडी लगाना है। नियम तो सबके लिए बनता है ना? अरे भाई ईडी कल पैदा हुआ है लेकिन आदिवासी सबसे पहले पैदा हुआ है। आदिवासी का राज है, आदिवासी जो कहेगा उसी चलेगा। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम है बुद्धिमान उरांव, सदर प्रखंड लोहरदगा प्रखंड अध्यक्ष हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। ये हेमंत सोरेन जी को जो है ये बार बार जो 8वां समन 9वां समन इस पर 10वां समन भेजा गया है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ऐसा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। जब से 2019 से ये मुख्यमंत्री का पद संभाले हैं उस समय से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके पीछे लगे कि कब इनको जो है, आप तो जान ही रहे हैं कि पिछले 4 साल में कोरोना काल तो 2 साल चल गया। कोरोना काल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो केंद्र के बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम गरीबों को हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में लाने का काम करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज उन कोरोना काल में हमारे झारखंड के तमाम मजदूरों को पूरे भारत से हवाई जहाज से लाने का काम किया, ट्रेन से लाने का काम किया, बसों से लाने का काम किया। यहाँ तक जो पैदल जो हमारे मजदूर भाई आ रहे थे उनको जो है जगह जगह में भोजन की व्यवस्था करा दिए। इतने सराहनीय कार्य किया इन्होंने। इस कार्य को देखते हुए बीजेपी को जो है रास आ रही है, रास आ रही है। तो इसी के लेकर के इनके पीछे जो है अब 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब में है और इसी के लेकर के इनको जो है ईडी सीडी लगा करके इनको इनके पूरे परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिएगा। मैं झारखंड आंदोलनकारी इसरार अहमद, जिला लोहरदगा, बुद्धिजीवी मंच।